अनु के हाथ लगी वो किताब अब आर्यवर्धन ने हमेशा के लिए राख कर दी है, और यह देखकर अनु का दिल दहल गया। सीरियल तुमसे तुम तक में आज एक ऐसा सीन आ चुका है जिसने हर दर्शक को हिला कर रख दिया है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि अनु को वो किताब मिल चुकी थी जिसका नाम है तुमसे तुम तक, और यह वही किताब है जो आर्यवर्धन ने राजनंदिनी को गिफ्ट करी थी। अब इस अपकमिंग एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि आर्यवर्धन अनु से वो किताब वापस ले लेता है और सीधा उस किताब को आग के हवाले कर देता है। यानी आर्यवर्धन राजनंदिनी के अतीत से जुड़ी हर एक निशानी को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देना चाहता है, ताकि अनु कभी भी राजनंदिनी तक न पहुंच पाए और यह राज हमेशा राज ही बना रहे। लेकिन दोस्तों, जब अनु यह देखती है कि आर्यवर्धन उस किताब को जला रहा है, तो अनु बुरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि आखिरकार आर्यवर्धन ऐसा क्यों कर रहा है। अनु सोचती है कि यह तो सिर्फ एक किताब थी, फिर आर्यवर्धन इतना परेशान होकर इसे जलाने की जल्दी में क्यों है। यह सवाल अब अनु के दिल और दिमाग में घर कर चुका है और वह बार बार यही सोच रही है कि इस किताब में ऐसा क्या लिखा हुआ था जो आर्यवर्धन नहीं चाहता कि किसी को पता चले। दोस्तों, यहाँ पर कहानी अब बहुत ही ज्यादा दिलचस्प मोड़ ले चुकी है, क्योंकि अनु को यह एहसास होने लगा है कि आर्यवर्धन उससे कुछ बहुत बड़ा छुपा रहा है। जब अनु आर्यवर्धन से पूछती है कि आखिरकार आपने वो किताब क्यों जलाई, तो आर्यवर्धन बहाना बनाते हुए कहता है कि वह किताब पुरानी और बेकार हो चुकी थी, इसलिए उसने उसे जला दिया। लेकिन अनु को यह बात हजम नहीं होती और वह मन ही मन सोचती है कि कोई इंसान इतनी सफाई से झूठ क्यों बोलेगा जब तक कि उसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज न छुपा हो। यह देखकर अनु और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी घर कर जाती है। दोस्तों, यह वही बेचैनी है जो अनु को धीरे धीरे राजनंदिनी के और नजदीक लेकर जाएगी, क्योंकि जितना ज्यादा आर्यवर्धन सच को छुपाने की कोशिश करेगा उतना ही ज्यादा अनु का शक बढ़ता चला जाएगा। अब बात करते हैं राजनंदिनी की, जो इस पूरे मामले में एक अदृश्य शक्ति की तरह काम कर रही है। दोस्तों, हमने आपको पहले भी बताया था कि राजनंदिनी ही वह आत्मा है जो सपनों के जरिए अनु से संपर्क करती है और अनु को हिंट्स देती रहती है। जब आर्यवर्धन उस किताब को जला देता है तो राजनंदिनी को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। राजनंदिनी को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो किताब सिर्फ एक किताब नहीं थी बल्कि उसके और आर्यवर्धन के अतीत की सबसे बड़ी निशानी थी। यह किताब राजनंदिनी और आर्यवर्धन के उस रिश्ते की गवाह थी जिसे आर्यवर्धन दुनिया से छुपाना चाहता है। अब जब वह निशानी भी मिटा दी गई है तो राजनंदिनी और भी ज्यादा बेचैन हो जाती है और वह ठान लेती है कि वह अनु को हर हाल में सच बताकर रहेगी, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। दोस्तों, यह वही मोड़ है जहां से कहानी अब एक नए और बहुत ही खतरनाक ट्रैक की तरफ बढ़ने वाली है। आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि राजनंदिनी अनु के सपनों में और भी ज्यादा शिद्दत से आने लगेगी। इस बार राजनंदिनी सिर्फ हिंट्स नहीं देगी बल्कि सीधे सीधे कुछ ऐसे इशारे करेगी जिससे अनु को यह समझ आ जाएगा कि यह सब कुछ आर्यवर्धन से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, यह बहुत ही रोमांचक पल होने वाला है, क्योंकि अभी तक अनु को यह नहीं पता कि जिस औरत को वो सपनों में देखती है उसका सीधा संबंध उसके अपने पति आर्यवर्धन से है। जैसे ही अनु को यह एहसास होगा कि यह सारा मामला उसके अपने घर और उसके अपने पति से जुड़ा हुआ है, तो अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। यह सीन बहुत ही इमोशनल और ड्रामेटिक होने वाला है और दर्शकों के लिए एक बहुत बड़ा ट्विस्ट साबित होगा। अब बात करते हैं आर्यवर्धन की मानसिक स्थिति की। दोस्तों, आर्यवर्धन इस पूरे मामले में अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा टूट चुका है। एक तरफ उसे अपनी पत्नी अनु से बेइंतहा प्यार है और दूसरी तरफ उसके दिल में राजनंदिनी को लेकर एक गहरा राज छुपा हुआ है जिसे वह किसी भी कीमत पर बाहर नहीं आने देना चाहता। जब आर्यवर्धन उस किताब को जला रहा होता है तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी और दर्द साफ झलक रहा होता है। यह सीन दिखाता है कि आर्यवर्धन के लिए यह फैसला कितना मुश्किल था, लेकिन फिर भी उसने यह कदम इसलिए उठाया ताकि अनु किसी भी हाल में सच्चाई तक न पहुंच पाए। दोस्तों, यहाँ पर आर्यवर्धन का किरदार और भी ज्यादा रहस्यमय होता जा रहा है, क्योंकि वह एक तरफ तो अनु को हर खतरे से बचाना चाहता है और दूसरी तरफ वह खुद ही उसे अंधेरे में रखकर एक बहुत बड़ा धोखा दे रहा है, बिना यह जाने कि यह धोखा कितना बड़ा तूफान लेकर आएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं अनु की मानसिक स्थिति की। किताब जलने के बाद से अनु का व्यवहार पूरी तरह से बदल चुका है। वह पहले से कहीं ज्यादा चुप और गुमसुम रहने लगी है। वह बार बार उस औरत के बारे में सोचती है जो उसे सपनों में दिखती है, और अब उसे यह भी लगने लगा है कि यह औरत सिर्फ उसके सपनों तक सीमित नहीं है, बल्कि इस घर की दीवारों में उसका कोई ना कोई अस्तित्व जरूर है। अनु को अब यह भी शक होने लगा है कि इस घर में कुछ ऐसा जरूर है जो उससे छुपाया जा रहा है, और यह जो अजीब सी घटनाएं हो रही है उनका कोई ना कोई गहरा कारण जरूर है। दोस्तों, यह वही पल है जहां से अनु की जिज्ञासा एक जुनून में बदलने वाली है और वह हर हाल में सच्चाई का पता लगाने की ठान लेगी। आने वाले ट्रैक में हम देखने वाले हैं कि अनु उस कमरे की तरफ बढ़ने वाली है जहां राजनंदिनी को कैद करके रखा गया है। दोस्तों, यह वही ऐतिहासिक सीन है
जिसका जिक्र हमने आपको पहले भी किया था। जैसे ही अनु उस कमरे के करीब पहुंचेगी वैसे ही उसे एक अजीब सी ठंडक और डर का एहसास होगा। यह सीन बहुत ही सस्पेंसफुल होने वाला है, क्योंकि दर्शक यह जानने के लिए बेताब होंगे कि आखिरकार जब अनु उस कमरे में कदम रखेगी तो क्या होगा। दोस्तों, यह पल शो के सबसे बड़े मोड़ों में से एक होने वाला है, क्योंकि यहीं से अनु और राजनंदिनी के बीच का असली संपर्क शुरू होगा जो अब तक सिर्फ सपनों तक ही सीमित था। दोस्तों, अब बात करते हैं राजनंदिनी की उस भावना की जो वह इस पूरे मामले में महसूस कर रही है। राजनंदिनी वर्षों से इस कैद में बंद है और वह किसी तरह से मुक्ति चाहती है। उसे यह पता है कि उसकी मुक्ति सिर्फ अनु के जरिए ही संभव है, क्योंकि अनु ही राजनंदिनी का पुनर्जन्म है। यही कारण है कि राजनंदिनी अनु को बार बार हिंस देती है और उसे अपने करीब खींचना चाहती है। लेकिन दोस्तों, जितना ज्यादा राजनंदिनी अनु को करीब लाने की कोशिश करेगी उतना ही ज्यादा आर्यवर्धन इस रिश्ते को रोकने की कोशिश करेगा। यह टकराव अब कहानी को एक बहुत ही रोमांचक और भावुक मोड़ की तरफ लेकर जा रहा है, जहां प्यार, राज, डर और मुक्ति सब कुछ आपस में उलझ चुके हैं। दोस्तों, अब जरा सोचिए कि जब अनु को यह पता चलेगा कि जो किताब जलाई गई थी उसमें आर्यवर्धन और राजनंदिनी के रिश्ते का पूरा सच लिखा हुआ था तो अनु पर क्या बीतेगी। यह जानकर अनु का दिल टूट सकता है और वह खुद को धोखा खाया हुआ महसूस कर सकती है। यह इमोशनल ट्विस्ट दर्शकों के दिलों को छू लेने वाला है, क्योंकि अनु का किरदार हमेशा से ही मासूमियत और भरोसे का प्रतीक रहा है, और अब जब उसका भरोसा टूटने वाला है तो यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि अनु इस सच्चाई का सामना कैसे करती है। दोस्तों, अब बात करते हैं आने वाले हनीमून ट्रिप की, जिसका जिक्र हमने आपको पहले भी किया था। आर्यवर्धन और अनु दोनों जल्द ही एक हनीमून ट्रिप पर जाने वाले हैं। यह ट्रिप देखने में तो बहुत रोमांटिक लगेगा, लेकिन दोस्तों इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राज छुपा हो सकता है। हो सकता है कि आर्यवर्धन इस ट्रिप के बहाने अनु को इस घर से और राजनंदिनी से दूर ले जाना चाहता हो, ताकि अनु किसी भी तरह से सच्चाई के करीब न पहुंच पाए। लेकिन दोस्तों, राजनंदिनी की शक्ति और उसका संपर्क क्या इतनी आसानी से टूट जाएगा, या फिर वह वहां भी अनु तक पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगी। यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। दोस्तों, यह पूरा ट्रैक अब बहुत ही ज्यादा इमोशन, सस्पेंसफुल और ड्रामेटिक होता जा रहा है। एक तरफ आर्यवर्धन अपने राज को छुपाने के लिए हर हद पार कर रहा है, और दूसरी तरफ राजनंदिनी अपनी मुक्ति के लिए अनु को अपने करीब लाने की पूरी कोशिश कर रही है। इस बीच अनु खुद एक ऐसी उलझन में फंस चुकी है जिसे वह खुद भी पूरी तरह से समझ नहीं पा रही है। दोस्तों, यह त्रिकोण अब कहानी को एक नए मुकाम पर लेकर जा रहा है, जहां हर किरदार अपने अपने राज और अपनी अपनी मजबूरी के साथ जूझ रहा है। दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में हमें और भी बड़े ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं। अनु का राजनंदिनी के करीब जाना, आर्यवर्धन का अपना राज छुपाने के लिए और भी बड़े कदम उठाना और राजनंदिनी का मुक्ति की तरफ बढ़ना, यह सब कुछ मिलकर इस कहानी को बहुत ही दिलचस्प बनाने वाला है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में हम आपके लिए लेकर आएंगे इस कहानी के हर एक नए मोड़ की पूरी जानकारी। देखते रहिए तुम तक।